Thanks for joining again my channel Coding with Rakhi. If you are new on this channel, please do subscribe and share. Without any further delay, we start watching today's topic. तो आज का टॉपिक है हमारा स्पार्क लाइंस इन एक्सेल। देखते हैं हम स्पार्क लाइन का क्या मीनिंग होता है। स्पार्क लाइंस बेसिकली एक्सेल के अंदर जो होती है, हमने देखा है कि ग्राफ बनाते हैं, लेकिन ग्राफ जो होता है वो पूरी शीट के लिए होता है, कंपैरेटिव स्टडी के लिए पूरी शीट। लेकिन अगर हमारे को कोई ग्राफ बनाना है जो कि पर रो बन जाए, हम ये चाहते हैं कि पर रो हमारा ग्राफ बने, मतलब ये है कि ओलिवर ने कितना अर्न करा, या ओलिवर का जैक का कितना है, या बॉब का कितना है, इंडिविजुअली हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्पार्क लाइन क्रिएट करते हैं। तो स्पार्क लाइंस आर द फीचर ऑफ एक्सेल, जो कि ऐसे ग्राफ्स प्रोवाइड करता है जो एक ही सेल के अंदर फिट हो जाते हैं। तो स्पार्क लाइंस जो होती है वो ट्रेंड्स वगैरह को दिखाने के लिए बहुत अच्छे से यूज होती है। 3 तरीके के स्पार्क लाइंस ऑफर करता है एक्सेल: लाइन, कॉलम एंड विन लॉस। तो देखते हैं सारे, अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। थ्योरेटिकली पहले देखेंगे, देन वी विल गो फॉर प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो ऑल द स्टेप्स देखने हमें क्या कर सकते हैं हम स्पार्क लाइंस को क्रिएट करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमारे को वो डेटा सेलेक्ट करना है, वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां पे हमें स्पार्क लाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मुझे स्पार्क लाइन क्रिएट करना है। आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते थे कॉलम वाइज, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते तो ये वाले रो आ जाते। तो जनवरी में, मतलब अगर आप एक सपोज करो, ये तो इंडिविजुअल के लिए हो जाता राइट हैंड साइड पे, अगर हम रो बेस करते तो राइट हैंड साइड पे तो ये इंडिविजुअल का ट्रेंड शो करता। लेकिन अगर कॉलम वाइज करोगे तो ये आपको मंथली ट्रेंड शो करेगा। ले सपोज ये एक ही कंपनी के एम्प्लॉइज हैं ये सारे, और हम देखना चाहते हैं कि जनवरी में कितनी सैलरी हमारी कंपनी ने दी है, फरवरी में कितनी इंडिविजुअली, तो हम यहाँ पे कॉलम बेस में बना सकते थे। बट अभी हम क्योंकि ट्रेंड्स देखना चाह रहे हैं पर पर्सन, तो देखते हैं कैसे क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमारे को जाना है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास स्पार्क लाइन ग्रुप होते हैं, 2 तरीके के ग्रुप्स वहां पे आपको दिखाई देंगे चार्ट बनाने के लिए। एक चार्ट्स होंगे और एक स्पार्क लाइंस होंगे। चार्ट्स जो होते हैं वो पूरी शीट के ऊपर आते हैं, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं एक्सेल के अंदर। बट स्पार्क लाइन जो है वो न्यू फीचर है, वो हम देखते हैं कि कैसे हमारे को करना है, ऐड करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ट्रेंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हम लाइन या कोई भी टाइप का ग्राफ यहाँ पे देखते हैं, 3 तरीके के हमने बताया कि ग्राफ, स्पार्क लाइंस ग्राफ्स हमारे को एक्सेल प्रोवाइड करता है, लाइन, कॉलम एंड विन लॉस। तो हमें हमारे को जो भी सिलेक्ट करना है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम लाइन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे को शो करेगा कि एक डायलॉग बॉक्स। वो डायलॉग बॉक्स क्या है? जिसके अंदर हमें डेटा रेंज देनी है। डेटा रेंज देने के लिए आपको अपनी वर्कशीट देखनी पड़ेगी और लोकेशन भी देनी है, यानी कि जहां से आपको डेटा चाहिए वो डेटा रेंज में आएगा, जहां आपको ग्राफ चाहिए, मतलब आप अपने चार्ट्स को प्लेस करना चाहते हैं, वो लोकेशन रेंज में आएगा। तो देखते हैं हमारी वर्कशीट के अंदर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा मेरा जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब बी टू से लेके F4 तक मेरे पास डेटा है। और आउटपुट रेंज जो है वो मेरी है G2 से लेके G4 तक की। तो ये दोनों चीजें हम वहां पे सेट कर देते हैं जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। तो इस डायलॉग बॉक्स में हमने दिया B2 टू B4 डेटा रेंज, और लोकेशन रेंज मैंने दे दी G2 टू G4। उसके बाद क्या करना है, जब हम ऐसे करेंगे ऑटोमेटिकली ये मेरा चार्ट बन के आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो इंडिविजुअल चार्ट बना हुआ है, हर सेल के अंदर ये चार्ट फिट है, इसको हम स्पार्क लाइन बोल देते हैं। तो ज्यादा कोई मुश्किल तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अ, एक तो ये बात है कि इसके अंदर ना ये बेनिफिट रहता है, जो ये एक्सेल के फीचर ही है। अगर आप यहाँ पे डेटा में कोई चेंजेस करते हैं तो हमारी स्पार्क लाइन भी चेंज होगी। जैसे कि ग्राफ में नॉर्मली होता था, देखो यहाँ पे हमने मे में 6186 रखा है, तो ये वाला ग्राफ आ रहा है। और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे ही हम चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करके हमने क्या लिया, 6186 की जगह हमने 1186 किया, तो मेरा ग्राफ ही चेंज हो गया। तो ये हमारे को एक फैसिलिटी है जो कि एक्सेल प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मल चार्ट में भी होती है, स्पेशल नहीं है स्पार्क लाइन के लिए, बट ये होता है। तो ऑटोमेटिकली इट मॉडिफाई द चार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज करने की बात करते हैं। कस्टमाइज करने के लिए हमें क्या होता है, जो हमारा स्पार्क लाइन का एक टैब ओपन हो जाता है, उस टैब के अंदर हमारे पास ये शो वाला बटन होता है।
ये वाला एरिया होता है, इस एरिया के अंदर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, हाई हाई पॉइंट, लो पॉइंट। हाई पॉइंट का मतलब हम क्या समझ पाएंगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रो, हाईएस्ट वैल्यू। और लो पॉइंट का मतलब होगा उस रो की लोएस्ट वैल्यू। तो ये दो चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखने के लिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि किसने सबसे ज्यादा अर्न करा, किसने लोएस्ट अर्न करा, ऐसे। तो हम इन दोनों चेक बॉक्सेस को चेक कर देंगे, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया और ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। ऐसे ही हमारे पास दूसरे सेल के लिए ये लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट मतलब ये 2721 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 985 को। ऐसे ही हमारे पास ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट है फॉर द थर्ड लाइन। तो ये हमारा एक बेनिफिट हो गया, हमारे को दिखा देगा इंडिविजुअल रो में हमारा क्या डेटा चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मॉडिफाई करने के लिए, उसका स्टाइल हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टाइल मॉडिफाई करने के लिए सेम वही स्पार्क लाइन वाला हमारा टैब खुलेगा, उसके अंदर स्टाइल वाला ऑप्शन होगा। जैसे कि ये सारा नॉर्मल ग्राफ्स में भी आता है, अगर आप कोई टेक्स्ट डालते हो, अगर आप कोई डिजाइन डालते हो, तो उसके अंदर भी ये अलग अलग से फॉर्मेट जो अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे शो करने लगता है। तो ये मैंने अगर सेलेक्ट किया तो ये ग्रीन दिखा रहा है हाई पॉइंट के लिए, लो पॉइंट के लिए रेड दिखा रहा है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, स्पार्क लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, मार्कर का कलर भी चेंज कर सकते हो। बट हमें भी बाय डिफॉल्ट वाले ऑप्शंस ले रहे हैं जिसमें ग्रीन एंड रेड है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसके अंदर आप देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये रेड आ गया लोएस्ट पॉइंट है। ऐसे ही इन द अनदर लाइंस ऑल्सो। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया कि हम फटाफट से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये आपका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोएस्ट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमारे को अगर इसको डिलीट करना हो, डिलीट भी करना जरूरी है, अगर बाई चांस आपको नहीं चाहिए तो क्या करोगे, या तो आप एक लाइन या एक स्पार्क लाइन डिलीट करना चाहते हो या आप सारी। तो आप क्या करोगे, वही स्पार्क लाइन वाला टैब ओपन करोगे, वहां पे ग्रुप नाम का ऑप्शन होगा, ग्रुप नाम का एरिया होगा जिसके अंदर हमारे पास क्लियर नाम का बटन होगा। ये ड्रॉप डाउन है, इसको आप क्लिक करके देख लेना यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। बट अगर आपको डिलीट करना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके स्पार्क लाइन को सिलेक्ट करो या फिर ग्रुप को सिलेक्ट करो और उसके बाद वहां पे डिलीट वाला क्लियर वाला बटन प्रेस कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स कैसे चेंज करनी है। तो अगेन हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया कि तीन टाइप का हमारे स्पार्क लाइंस बनती है, लाइन, कॉलम और विन लॉस। जैसे ये हर जो टैब है ना, हर टाइप ऑफ ग्राफ अलग अलग जगह पे यूज होता है। जैसे विन लॉस है, लाइन चार्ट आपको पता है, कॉलम चार्ट। विन लॉस का क्या होता है, जैसे हम ऑपरेशन रिसर्च के अंदर वो पढ़ते हैं, गेम थ्योरी पढ़ते हैं, और उस गेम थ्योरी में लेट्स सपोज कि एक गेम हो रहा है, उस गेम के अंदर कितने लोग विन करे, कितने लॉस करे। तो जैसे लेट्स सपोज कि गेम गेम चल रहा है, गेम का आप मैट्रिक्स बना रहे हो कि प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, उसने कितने पहला गेम लॉस करा, दूसरा गेम लॉस करा, तीसरा गेम लॉस करा, और एक ने अर्न विन करा, थर्ड वाले ने ये वाला विन करा, इसने ये वाला लॉस, ऐसे करके कोई भी एक मतलब ग्राफ बना सकते हो और उसमें चेक कर सकते हो किसने कितने गेम के विन और लॉस किया, अलग से विजुअलाइज हो सकता है। ये चीजें आपको इंडस्ट्री में बहुत काम आने वाली हैं। तो जैसे लेट्स सपोज कि हम कॉलम टाइप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बनाते हैं, कॉलम बनाया हमने, तो देखो कैसा आपको दिखाई देगा। पहले हमने लाइन बनाया था, अब हम कॉलम बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये सारे हमारे चार्ट है। यहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है, ये यहाँ पे हाईएस्ट दिखा रहा है वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू हमारी माइनस दिखा रहा है। ये हमने जो हमने अपना स्पार्क लाइन वाला सेलेक्ट किया था लाइन वाले में, उसमें जो कलर था वही सेम कलर यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम विन लॉस वाला देखते हैं। अगर हम विन लॉस वाला सेलेक्ट करते हैं तो दिखाएगा हमें ऐसे। जैसे अगर इसकी मैंने थोड़ी डेटा शीट चेंज किया है, लेट्स सपोज नेगेटिव में आ रहा है ये हमारा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में ओलिवर की सैलरी जो थी वो नेगेटिव गई है, मतलब रिड्यूस हुई है, और अप्रैल एंड मई में उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। लेट्स सपोज ये हमारा एक एजम्पशन है। ऐसे सेम हमने इसमें भी देख लिया। गेम थ्योरी के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स को क्लिक कर देना, अदरवाइज वो नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं दिखाएगा। तो दिखाया तो इसमें देख सकते हो आपकी नेगेटिव वाले जो पॉइंट्स हैं वो येलो कलर से हैं, हाईएस्ट जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कैसे हमारे को देखना है, तो इससे विजुलाइज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय पे है ट्रेंड्स को चेक करना। ऐसे इसके अंदर एक एक्सेस नाम की चीज भी होती है। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास
चाहे हमारे पास 4000 हाईएस्ट वैल्यू है तो ग्रीन का बार जो है सेम है, 9000 है तो भी ग्रीन का बार सेम है, और हमारे पास 5000 है तो भी ग्रीन, अगर आप साइज वाइज देखोगे तो बार जो है वो सिमिलर दिखाई दे रहा है। बट अगर हम इन तीनों में से कंपैरेटिव स्टडी करना चाहें कि सबसे हाईएस्ट अर्न कौन कर रहा है, तो हमारे को जा जाके देखना पड़ेगा हर सेल के अंदर कि कौन सा वाला बंदा सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है। लेकिन इस स्पार्क लाइन के अंदर एक ऐसा फीचर है कि आप इसको अगर ऑन कर देते हो, एक्सेस वाला, सेम फॉर ऑल करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसको आप कर दो। देखो, ऑल ग्रीन बार्स हैव द सेम हाइट एंड बट द मैक्सिमम वैल्यूज B2 E3 एंड E4 आर डिफरेंट। आप देख रहे हो E3 यहाँ पे है, E3 में हाईएस्ट वैल्यू है, B2 में हाईएस्ट वैल्यू है, और F4 में हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन वो बार का जो साइज है वो सेम दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करें, हम ना एक्सेस सेट करते हैं। तो एक्सेस सेट करने के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे सेम फॉर ऑल, इसको चेक बॉक्स कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइन। तो यहाँ पे हमने एक्सेस सेलेक्ट कर दिया। वैसे जनरल एक्सेस सेलेक्ट हुआ होता है, और भी कर सकते हो डेट एक्सेस टाइप, ये आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो। बट हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे कहा सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइन, सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइन्स, तो हमारे को कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो आप चार्ट, यहाँ पे ये 4000 वैल्यू का है, 4097, 4097, यहाँ पे 9000 वाला बार है। अब अगर इस स्पार्क लाइन ग्राफ को आप देखोगे तो आप एकदम बता सकते हो कि ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू अर्न करने वाला है वो इसमें है, ये है। और ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अगर आप देख रहे हो बार बन रहे, पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर ये अप्रैल का बना, अप्रैल में हाईएस्ट आ रहा है। तो एक्सेस का ये फर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट फर्क। तो हम बाई विजुअलाइजिंग ये सारी चीजें हमारे को डैशबोर्ड जब हम बनाते हैं उनमें सब में रिक्वायर्ड होती हैं। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली एज वेल। तो ये हम देख सकते हैं, मैंने एक शीट बना दी है, वही सेम शीट है जो मैंने एग्जांपल में दी थी, यहाँ पे हमने इस शीट को क्रिएट कर दिया। अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हमारा स्पार्क लाइन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेम आ गया, ये हमारे मंथ आ गए, और ये हमारी मंथली सैलरी आ गई, दैट इज इन डॉलर्स। आप इसको चेंज करना चाहे तो रुपीज में भी चेंज कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये डॉलर्स में दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। ठीक है, इंसर्ट में जाके हमें यहाँ पे देखो कहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो स्पार्क लाइन है। आप यहाँ देख सकते हो स्पार्क लाइन का अलग से ही एक एरिया दिया हुआ होता है, अलग से ही एक टूल पूरा नेविगेट करने के लिए दिया होता है। दिस इज स्पार्क लाइन वाला ऑप्शन, लाइन कॉलम एंड विन लॉस। ये पूरा चार्ट के लिए है, चार्ट ऐड कर सकते हो आप। तो ये तो सबको आता ही है ऑलमोस्ट, इट इज वेरी कॉमन फॉर दिस। तो हमें यहाँ पे स्पार्क लाइन पे क्लिक करना है। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कहाँ पे जाना है, यहाँ पे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और स्पार्क लाइन में से लेट सपोज कि मैं लाइन सेलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने लाइन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इट इज आस्किंग, जो मैंने सेलेक्टेड लाइन थी लोकेशन, देखो अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी लाइन को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, और तब हम स्पार्क लाइन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसने जो भी सेल पे मेरा पॉइंटर होगा उसको दिखा दिया। अब हमारे को डेटा रेंज भी देनी है, यहाँ पे हम डेटा रेंज दे देंगे। सेलेक्ट हो गया। अब हम लोकेशन कहाँ पे हमें स्पार्क लाइन चाहिए, उस लोकेशन को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको, आप पहले ही सेलेक्ट कर लो हमें यहाँ पे स्पार्क लाइन चाहिए और यहाँ पे क्लिक चाहिए, तो ऑटोमेटिकली लोकेशन जहां पे आपको आउटपुट चाहिए वो ऑलरेडी सेट हुआ होगा, बस आपको डेटा रेंज को सेलेक्ट करना होगा। तो डेटा रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर ली, क्लिक ऑन ओके। वेरी सिंपल, बता दिया इसने मुझे यहाँ पे। अब जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे को एक अलग से टैब खुल गया स्पार्क लाइन का। अब उस स्पार्क लाइन में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है एडिट डेटा, तो आप एडिट चेक कर सकते हो। यहाँ पे लाइन है, अगर आपको डेटा टाइप, इसका टाइप चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये आ गया लाइन चार्ट, ये आ गया। विन लॉस कर सकते हो यहाँ पे। विन लॉस यहाँ पे इसलिए अच्छे से दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो सब दिखा रहा है। विन लॉस तब होगा जब किसी में नेगेटिव होगे। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरी सैलरी रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव वाला डेटा डाल दें तो ये हमारे लिए काम करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, स्पार्क लाइन वाले टैब पे फिर से चलते हैं। यहाँ पे देखो हाई पॉइंट एंड, हम लाइन चार्ट ही ले लेते हैं, पहले लाइन को अच्छे से समझते हैं। हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट शो कर दो, ठीक है, ये दिखा दिया। ये मैंने बताया था, ये फॉर्मेटिंग होती है। ये देखो ये ग्रीन वाला
और रेड वाला। अभी देख रहे हो रेड एंड ग्रीन दोनों पॉइंट सेम कलर के हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब देखो इसमें दोनों पॉइंट्स रेड दिखाई दे रहे हैं, लो पॉइंट भी रेड है और हाई भी। मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो जो हाई पॉइंट है वो ग्रीन दिखा रहा है, लो पॉइंट हमारा रेड दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पे अलग है कलर है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। स्पार्क लाइन का कलर हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे को ग्रीन कलर दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा स्पार्क लाइन का कलर ब्लैक हो जाए तो मैंने ब्लैक कर दिया। मार्कर कलर भी आप चेक चेक कर सकते हो। नेगेटिव पॉइंट जो है उनका अलग कलर है, हाई पॉइंट जो अलग है, लो पॉइंट अलग है, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट सब अलग ही है आपके। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये आ गया हमारा। हमने उसके बाद हमने क्या कहा था कि हम एक्सेस को चेक करते हैं। चलो इसको हम बार चार्ट को पहले क्लियर करने से तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर सेलेक्ट स्पार्क लाइन और क्लियर सेलेक्ट स्पार्क लाइन ग्रुप। तो क्या आपको डिलीट करना है, तो हमने कहा सिर्फ एक स्पार्क लाइन करनी है या ग्रुप, तो हम क्लियर ऑल कर दिया। ठीक है, चला गया हमारा। अब हम फिर से जाके इंसर्ट में जाके स्पार्क लाइन कॉलम ऐड कर देते हैं। फिर से रेंज हमने देनी है, तो हम फिर से रेंज दे देते हैं और क्लिक ऑन ओके करते हैं। अब देखो ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हाई पॉइंट लो पॉइंट कर दोगे ना, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर में हाई पॉइंट लो पॉइंट करेगा, बट सेम कलर में दिखा रहा है। अब हमारे को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम इसको सिलेक्ट करते हैं ग्रीन अलग। ओके, ये वाला नहीं अच्छा लग रहा, ये देखते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने। तो यहाँ पे हमारे को हाई पॉइंट दिखा रहा है ग्रीन कलर से और लो पॉइंट दिखा रहा है ये सबसे छोटा सा लो कलर। अब मैंने फिर क्या बताया था कि अगर इसमें हमारे को ये दिखाई नहीं दे रहा, हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा हमारा डेटा वो है, तो हमें क्या करना होगा, सेम फॉर एक्सेस, यहाँ पे जाके सेम फॉर ऑल एक्सेस। ठीक है, अब देखो अब अच्छे से विजुलाइज हो रहा है। यहाँ पे 9000 के लिए ग्रीन देखो, देखो हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन है, यहाँ पे हाईएस्ट दे रहा है, फिर 4 है, तो बहुत अच्छे से विजुलाइज करा रहा है। तो ये जो चीजें होती है हमारी, ये बहुत अच्छे से विजुलाइज करा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ग्रुप का भी एक ऑप्शन होता है, मार्कर कलर का ऑप्शन होता है। नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाएगा नहीं, विन लॉस दिखा सकता है, बट विन लॉस में भी सेम डिजाइन बनाएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव में नहीं है, सारे पॉजिटिव में है। तो अगर आप ये सोचते हो, एक जैसे अगर हम मतलब ये कैसे शो करता है वो बता देती हूँ, कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये मान के चलो आपका ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, तो पॉजिटिव वैल्यू सारी एक्सेस के ऊपर आएंगी और नेगेटिव वैल्यू सारे एक्सेस के नीचे आएंगी, इसलिए ये आपको यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। चलो लेट्स सपोज हम एक प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पे माइनस वैल्यू किसी की कर देते हैं चेंज, और फिर हम विन लॉस बनाते हैं, इसको चेंज करते हैं माइनस वैल्यू में। ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि वैल्यू करते हैं -2256, ये आ गया। देखो ये नीचे चला गया अपने आप से। तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको ये माइनस में नीचे लेके जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं इसको नेगेटिव में कर दे, माइनस, देखो ये नेगेटिव में चला गया। तो ये विन लॉस आपको तब दिखाएगा जब आपको मतलब विन लॉस भी आपको तभी दिख पाएगा जब नेगेटिव वैल्यू आपने सेलेक्ट कर रखी होगी। हमें हमें यहाँ पे टाइप कर रखी होगी नेगेटिव पॉइंट्स दिखाने के लिए। हम यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं नेगेटिव पॉइंट में, अदरवाइज वैसे भी विन लॉस दिखाता ही दिखाता है। ये लाइन में दिखा दो आप, लाइन चार्ट में अगर आप दिखाते हो तो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स को दिखाने के लिए भी अलग से मतलब शो कर सकते हो। तीसरा कलर आपका आ गया, यहाँ पे तीसरा कलर दिखाएगा जो नेगेटिव वैल्यूज होंगे। अब लोएस्ट वैल्यू भी नेगेटिव है इसलिए वो दिखा रहा है, इसको हटा दो आप, लो वैल्यू और हाई वैल्यू। अब आप देखो नेगेटिव पॉइंट्स को दिखाएगा ये सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा स्पार्क लाइन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। तो that's all about the spark line, so we have to do the another topic. Just give me some moment. So I hope everybody understand spark line. Now we will do another topic in another video. Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.